Good morning, students. Today we are doing chapter 7, congruence of triangles. कॉन्ग्रेंस वर्ड तब यूज किया जाता है जब दो शेप, दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होती हैं, उनकी सारी साइड से इक्वल होती है, उनके एंगल इक्वल होते हैं, उनके शेप और साइज मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तब हम कॉन्ग्रेंस वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट के पैकेट में जो बिस्किट्स हैं उनका जो शेप है एक पैकेट में, उसका शेप और उनका साइज बिल्कुल सेम होता है, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी हो, उसके लिए हम कॉन्ग्रुएंस वर्ड यूज करते हैं। तो हमारे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है। तो सबसे पहले लाइन के बारे में अगर हम बात करें, लाइन सेगमेंट के बारे में, तो लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ बिल्कुल इक्वल होती है, तो हम कहते हैं कि लाइन जो है आपस में कॉन्ग्रुएंस है। और अगर इसका अपोजिट जो है, अगर लेंथ इक्वल है तो लाइन कॉन्ग्रुएंस है, और अगर लाइन कॉन्ग्रुएंस है तो लेंथ इक्वल है। मीन्स ये जो है वाइस वर्सा है, दोनों साइड ये प्रोसेस चलती है। तो ऐसा ही हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में है कि ट्रायंगल है तो उनमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो ट्रायंगल की बिल्कुल उनकी जो लेंथ है, ड्रॉ करके बताती हूँ आपको मैं। ए बी सी, सॉरी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे जब इनकी तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों की इक्वल होगी, तीनों एंगल इक्वल होंगे, और जो वर्टेक्स है वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। तो देखिए इसमें ये तब इक्वल होगा जब ये साइड ए बी इक्वल होगी पी क्यू के, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये थर्ड साइड इसके इक्वल। कोई भी साइड किसी की भी इक्वल हो सकती है, बट तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों की इक्वल, और जो एंगल है वो एंगल इक्वल, ठीक है, ये एंगल जो है करस्पॉन्ड टू पी, एंगल पी, ये सब इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टेक्स इक्वल होंगे, तब हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंस है। अब इसको हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। और दूसरा इससे देखिए, इससे क्या पता चलता है, जो इनकी नेमिंग होती है, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? जैसे आपने फर्स्ट वाले की तो ट्रायंगल लिख दिया, आपने ए बी सी लिखो, बी सी ए लिखो, सी ए बी लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट जो ये सेकंड ट्रायंगल है उसकी नेमिंग इस पे डिपेंड करती है। मीन्स अगर हमारी जो साइड ए बी इक्वल है, इसका मतलब है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, और बी सी जो है वो क्यू आर की इक्वल है, और ए सी जो है वो पी आर की इक्वल है। तो हमें इस तरीके से नेमिंग करनी होती है कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो बिल्कुल उसके सामने आए, ठीक है। अगर मैं इसमें ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्यू पी आर लिख दूंगी तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है। हमारे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए जो है वो पी के इक्वल है, बट यहाँ पर तो क्यू आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है इस तरीके से नेमिंग करनी पड़ती है। और ये जो साइन है करस्पॉन्डिंग का होता है, ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल है तो ये साइन जो है करस्पॉन्डिंग का है कि इसके करस्पॉन्ड ये इक्वल है। जैसे बी वाला है वो क्यू के इक्वल है, और सी वाला जो है वो आर के इक्वल है, ठीक है, और बी सी जो है बी सी करस्पॉन्ड टू क्यू आर, इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल की हेल्प से दूसरे की नेमिंग की जाती है, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो ये जो दो ट्रायंगल हैं शेप साइज में बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि अगर मैं इसकी कटिंग करके इस ट्रायंगल की अगर मैं कटिंग करके इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये पूरा उसे कवर कर लेगा। तो इस टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोलते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हो। और इसमें ट्रायंगल्स में वर्टेक्स भी चेक किए जाते हैं, सिर्फ साइड और एंगल्स के अलावा वर्टेक्स को भी हम चेक करते हैं। अगर हमारा P और Q जो है, सॉरी ये B और P, ये जो दो वर्टेक्स हैं, दो एंगल्स हैं, अगर सपोज ये आपस में इक्वल है तो ये P जो है इसके ऊपर फिट होना चाहिए, तो ये इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा और वो बिल्कुल उसके ऊपर फिट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। तो ये थे हमारे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी की करस्पॉन्डिंग पी क्यू, बी सी के क्यू आर, ए सी के पी आर, ये सब आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल होगा।
तो तब हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और ऐसा भी हो सकता है कि एंगल बी जो है वो क्यू के, एंगल बी जो है वो पी के इक्वल हो, सी जो है वो आर के इक्वल हो। तो जब ऐसा होगा तो उसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। उस टाइम पर पहले तो आप ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे, और जो सेकंड वाले ट्रायंगल जिससे हमने ये चूज किया तो उसकी जगह बी वाला अगर पी के इक्वल है तो बी और पी यहाँ पर पी आ जाएगा। और जैसे ए अगर क्यू के इक्वल है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से नेमिंग को चेंज कर लिया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। सेम ऐसा एंगल्स में भी होता है कि अगर एक एंगल जो है दूसरे करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है, दूसरे के इक्वल है, दूसरे के कॉन्वेंस है, उसका मतलब ये होता है कि एक का मेजरमेंट जो है वो दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल्स लेंथ में ये होगा कि जो लाइन सेगमेंट है वो अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। और एंगल में ये होगा कि अगर दोनों लाइनें कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। नाउ एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है इफ दे हैव सेम लेंथ, दे हैव same length. Second, among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is, एक एंगल 70 डिग्री का है तो दूसरे का मेजरमेंट भी 70 होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, तो इनका मेजरमेंट इक्वल होगा। When we write angle A equals to angle B, we actually mean, अगर हम कहते हैं कि दो एंगल से इक्वल है उसका मतलब ये होता है कि उनका मेजरमेंट इक्वल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, उनका मेजरमेंट इक्वल है। यानी कि अगर एक 70, सपोज एक 70 का है तो दूसरा भी 70 का है, तो ऐसे यहाँ पर एक 45 है तो दूसरा भी 45 है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका मेजरमेंट इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो ये खुद से करिएगा आप, हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट शेप को शो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई डी, अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी करस्पॉन्डेंस एफ ई डी, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है और उसमें करस्पॉन्डेंस इसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस है, तो आपको उनके सारे पार्ट्स लिखने हैं ट्रायंगल के। तो इसमें पार्ट्स कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं कि एक की साइड जो है वो दूसरे की इक्वल है, और दूसरे की जो है और एंगल सब इक्वल है। तो इस तरीके से एंगल्स और साइड के लिए लिखा जाता है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई डी। थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें हमें आपको कॉन्ग्रुएंस पार्ट लिखना है करस्पॉन्डिंग इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है कि एंगल जो ए है वो एफ के इक्वल होगा, और जो बी है वो ई के इक्वल, और ऐसे सी जो है वो डी के इक्वल होगा। तो इसमें मैं लिखूंगी एंगल ए करस्पॉन्ड टू एंगल एफ, एंगल बी आप इक्वल भी कर सकते हैं इसमें, एंगल बी करस्पॉन्ड टू एंगल ई, एंगल सी करस्पॉन्ड टू एंगल डी। सेम एज फॉर साइड ए बी लाइन सेगमेंट करस्पॉन्ड टू, देखिए जो ए बी आगे का ए बी है तो ये एफ ई के करस्पॉन्ड, एंड बी सी करस्पॉन्ड, बी सी ये है तो वो ई डी के, ई डी। सेम एज ए सी करस्पॉन्ड टू एफ डी, इस तरीके से चेक किया जाता है। तो थर्ड का आंसर ये है, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल्स और साइड्स है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ बी सी ए दैट करस्पॉन्ड टू। अब देखिए एंगल ई ये है, तो एंगल ई जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल सी, ई एफ देन सी ए, एंगल एफ लास्ट वन equals to angle A, and DF BA, इस तरीके से आपको लिखना है।
थैंक यू।